हम लोग भारत में जन्मे हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में देवता कहते हैं कि धन्य हैं वो लोग जो भारत में जन्म लेते हैं, धन्य हैं वे लोग जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। तनिक से लोभ में आकर के आज पंजाब के लोग और हमारे भारत में कई प्रांत के लोग अपने स्वरूप को परिवर्तित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो एक हो जाओ, सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम करो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने घर में आग लगा के दूसरे के घर में चले जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी है। आप सब किसी एक का कैसे होगा? मान लीजिए कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया और उसके बाद में मृत्यु के बाद में गति तो मिलती है, तो गति मिलने पर भी संकोच होगा सोचने वाले को। क्यों? बोले इसको कहां भेजें? क्यों? जन्म से तो ये कहीं और का है और अभी कर्म से कहीं और का बन गया है। वहां पर भी असमंजसी बनी रहेगी और असमंजस के कारण कोई गति नहीं मिल पाएगी। अरे कहां तक कहें, देवता भी ये सोचेंगे ये इंसानों में वहां पृथ्वी पर जाकर के भी एक का नहीं रह पाया, तो यहां आकर के एक का कैसे रहेगा? हम ज्यादा इन सब विषयों पर बोलना हमारा अभ्यास भी नहीं है, लेकिन आज कई संतों ने भी हमको यहाँ का दुख बताया और जलंधर और अमृतसर तो उसके लिए मुख्य केंद्र बिंदु बताए। हमने कहा महाराज जी, हमारी वाणी से अगर इसका लाभ आज के युवाओं में और आप सब लोगों में अगर हो सके तो भैया हम कहेंगे कम से कम आप लोग प्रयास करो। देखो, आप प्रयास केवल इतना कर सकते हो, अब जो चले गए वो तो नहीं आने वाले, आ जाएं तो भगवान की कृपा, लेकिन जो हैं उनको तो बचा के रखो। जो आने वाले हैं, जो आने वाली जनरेशन है, क्यों जा रहे हैं दूसरे के यहां? क्योंकि अपने यहां का ज्ञान ही नहीं है। अपने यहां का जब पता नहीं होता है तभी तो दूसरे की बातें अच्छी लगती हैं। अपने घर में खजाना है, उसका पता नहीं है, लेकिन दूसरे की हीरा, दूसरे की मणि दिख गई है, दूसरे के खजाने दिख गए तो दूसरे के प्रति आकर्षित हो ही जाता है। पहचानिए, बहुत सुंदर है हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म। इसे छोड़ हम कहां जाएं? हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे कुल में, ऐसी मर्यादा में, ऐसी परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए भैया पंजाब के लोगों, आपसे हमारी प्रार्थना है, भारत में पंजाब की जो छवि आज से 20 वर्ष पहले थी वो छवि दोबारा बननी चाहिए। आप लोगों के सामने हम कह तो रहे हमको कष्ट हो रहा है, पर अब छवि उतनी सुंदर नहीं रह गई है। अब धीरे धीरे लोग बाग पंजाब का नाम सुनते हैं, पंजाब की बातें सुनते हैं तो उनके मन में 2-4 बातें आ जाती हैं। क्या? खान पान गलत हो गया है, वहां के लोग अब अपने देश में रहते नहीं, सब लोग विदेश चले जाते हैं। और तीसरी बात, अब ये तीसरी आ गई, क्या बोले, अब तो अपने धर्म को भी त्याग रहे हैं, दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसी बातें क्यों सुने हम? हमारे आचार्य यहां प्रकट हुए हैं, श्री गुरु नानक देव जी को सब सम्मान करते हैं। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के लोग भी गुरु नानक देव जी का नाम लेते हैं तो महाराज अपना सर झुका करके वंदन करते हैं। मैं भी पंजाब में कथा करने के लिए आता हूं तो जितने हमारी देवियां हैं सबके दर्शन करता हूं, परंतु एक गुरुद्वारे में भी प्रणाम करके जाता हूं, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता को प्रमाणित किया। गुरु कौन है? गुरु शब्द है। मैं कल कह रहा था ना कथा में, गुरु को कोई रूप मत मानो, गुरु कोई अंग नहीं है, गुरु शब्द है। इसको प्रमाणित किया हमारे सिख भाइयों ने। हम तो सबको प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं। इसलिए भैया ये एक पहल जैसी है कि मंगलवार को आप सब लोग इकट्ठे होइएगा और वहां पाठ करेंगे हम लोग हनुमान चालीसा का। हर मंगलवार आप लोगों को इकट्ठा होकर के करना है। कम से कम इसी से ही सही हमारी आगामी पीढ़ी और जो बचे हुए हिंदू हैं उन लोगों में तो ये भावना जगे कि हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है।